The coefficient of price elasticity of demand for a commodity is 0.2. When price was rupees 10 per unit, the quantity demanded was 40 units. If the price falls to rupees 5 per unit, how much will be its quantity demanded? तो आपको स्टूडेंट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखी है जो कि 0.2 है, 0.2 है. आप इसे माइनस का 0.2 कहिएगा क्योंकि डिमांड की जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अब आपको प्राइस दे रखा है रुपीज़ 10 पर यूनिट और इस पर्टिकुलर प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 40 यूनिट्स. फिर आपको ये भी बता रखा है कि प्राइस जो है घट कर रुपीज़ 5 पर यूनिट हो गया है, पर आपको ये नहीं बता रखा कि इस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी. ठीक है, वही आपको पता करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो माना कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड है x. क्लियर स्टूडेंट्स. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है: चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह लिखिए 0.2 बल्कि माइनस का 0.2. चेंज इन क्वांटिटी की जगह लिखिए x माइनस 40, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. चेंज इन प्राइस की जगह लिखिए 5 माइनस 10 यानी कि माइनस का 5. ठीक है स्टूडेंट्स, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस जो कि रुपीज़ 10 है डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी जो कि 40 है. इससे इसको कट कर दीजिए 0 से 0 को. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा: माइनस का 0.2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 40 बाय माइनस 20. माइनस 20 को इधर ले आएंगे, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और 20 इंटू 0.2 होता है 4. तो x माइनस 40 जो है वो इक्वल टू 4 है, और सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 44 क्योंकि 40 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा. तो यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड एट रुपीज़ 5 इज़ 44. ठीक है स्टूडेंट्स, 44 यूनिट्स. आगे सुन स्टूडेंट्स ये. अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स. इसमें कहा है कि मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 10 पर यूनिट इज़ 100 यूनिट्स. व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस, यानी जब इसका प्राइस चेंज हुआ, इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स टू 50 यूनिट्स. आपको बताना है कि नया प्राइस क्या है, यानी प्राइस चेंज होने के बाद कितना हो गया है ये आपको पता करना है, वो आपको नहीं दिया हुआ है. ठीक है, आपको यहाँ पर ये भी बता रखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो -2 है. क्लियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको प्राइस बिफोर चेंज दे रखा है जो कि है रुपीज़ 10 पर यूनिट. क्वांटिटी आपको दे रखी है ओरिजिनल 100 यूनिट्स. आपको नई क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी आफ्टर चेंज इन प्राइस वो है 50 यूनिट्स, और आपको नया प्राइस पता करना है, यानी कि प्राइस चेंज होने के बाद कितना हो गया है. तो हम उसको x मान लेंगे स्टूडेंट्स. हमें इसको ढूंढना है. याद रखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दे रखा है जो कि है -2. क्लियर स्टूडेंट्स. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइड बाय Q. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जगह लिखिए -2, डेल्टा Q की जगह लिखिए -50, नई क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. डेल्टा P की जगह लिखिए x माइनस 10. ठीक है स्टूडेंट्स. ओरिजिनल प्राइस आपको 10 दे रखा है, ओरिजिनल क्वांटिटी आपको 100 दे रखी है. 1 2 1 2. ठीक है स्टूडेंट्स. x माइनस 10 को इधर ले आइए और 2 को इसके नीचे लिख दीजिए. तो -5 -2 होता है 2.5. तो x माइनस 10 इक्वल है 2.5 के. याद रखिएगा माइनस कैंसिल हो चुका है. x आ जाएगा
2.5 प्लस 10 यानी 12.5। तो इसका मतलब नया प्राइस जो है वो ₹12.5 है, जिसे हम 12.50 भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस को डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखा जाता है, दैट्स वाई। तो द न्यू प्राइस इज ₹12.50। क्लियर स्टूडेंट्स?